गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम वाटिका पाठ्यपुस्तक में संकलित सूरदास बाल वर्णन के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले कक्षा में जाना, यह पद रचना में लिखी हुई पद्यांश है और इसके कवि कौन है? श्री सूरदास जी। सूरदास के विषय में जाना, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं के ऊपर बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी है, परंतु सूरदास के ने जो रचना की है वो बहुत ही अद्भुत और अनोखी मानी गई है। श्री कृष्ण के बाल रूपों की उन्होंने जैसी रचना की है, आज तक किसी कवि ने उन रूपों की रचना नहीं कर पाए हैं। तो चलते हैं, सूरदास के पहले पद को हमने पढ़ा कि किस प्रकार मैया के ये कहने पे कि तुमने माखन खाया है, तो श्री कृष्ण ने अपने को बचाने के लिए सफाई देते हुए तरह तरह के तर्क देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है और वो सुबह से शाम तक गैयन को चराने जाते हैं, तो वो किस प्रकार माखन खा सकते हैं। दूसरा तर्क देते हैं कि उनके हाथ छोटे छोटे हैं और वो किस प्रकार छींकों तक उनके हाथ नहीं पहुंच सकते हैं और वो माखन किस प्रकार खा सकते हैं। उसके बाद तीसरा तर्क देते हैं कि ग्वाल बाल सारे उनके दुश्मन हैं और वो उनके बैरी होने के कारण वो मुझे आपसे डांट खिलाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे वो ज़बरदस्ती माखन मेरे मुख पे लगा देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि माता ले अपनी लकुट कमरिया, यदि मुझे पर तुम विश्वास नहीं करती हो, तुम बहुत भोली हो, तुम इन ग्वाल बालों के बातों में आ जाती हो, तो अपनी लाठी और चद्दर रख लो और मुझे अब कुछ मत बोलना। मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा और मैं इन गायों के पीछे भी नहीं जाऊंगा। तब माँ उन्हें प्रेम से गले लगा लेती है। परंतु दूसरे पद में ठीक इसके विपरीत कृष्ण के चिढ़ाने और बलभद्र की शिकायत करने का वर्णन है। बलभद्र यहाँ कौन है? बलभद्र श्री कृष्ण के भ्राता अर्थात बड़े भैया है। उनकी शिकायत करते हुए उस मनोहारी रूप का वर्णन सूरदास ने किया है। चलते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में आइए दूसरे पद को पढ़ते हैं। मैया मोही दाव बहुत खिंचायो, मोसी कहत मूल को लीनो, तो जसमति कब जायो। कहा करो ये रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है, माता को है तेरी तात। गोरी नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे गाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखे, दावही कबू न खीजे, मोहन मुख रिसके ये बातें, जशोमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही के धूत, सुत श्यामल मोही कोधन की सो, हो माता तो पुत। बहुत ही सुंदर पंक्ति को सूरदास जी ने अपने इस भाव को यहाँ प्रस्तुत किया है। कृष्ण के एक नए रूप, एक नए भाव को इस पद में हम जानेंगे। कैसे? आइए पढ़ते हैं। इस पद में श्री कृष्ण का एक अन्य रूप है, वो अपनी माता यशोदा माता से अपने बड़े भैया बलभद्र की शिकायत करते हुए कहते हैं कि बलभद्र उनके बड़े भ्राता है इनके, और उनकी वह शिकायत करते हुए अपनी माता से कहते हैं कि मैया मुझे दाव बहुत खिजायो, अर्थात दाव का अर्थ है बड़े भैया बलराम भैया और खिजायो का अर्थ है चिढ़ाते हैं। मैया मुझे दाव बहुत अर्थात बलभद्र भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे वो कहते हैं मोसे कहत मोल कर लीन हो, मोल का अर्थ है खरीद कर,
मुझसे वो कहते हैं बार बार कि तुमको तो खरीद कर लाया गया है, मोल के अर्थात खरीद कर लाया गया है। तो जसुमती कब जायो? जसुमती कहते यशोदा माता, अर्थात तो जसुमती कब जाए, अर्थात तुम्हें यशोदा माता ने कब ने जन्म दिया है, तुमको तो खरीद कर लाया गया है। और बलभद्र कृष्ण को बार बार चिढ़ाते हैं, जिससे श्री कृष्ण अत्यधिक चिढ़ते हैं इस बात से। आगे क्या कहते हैं वो अपनी माता से, कहा करो ये रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। मैया, वह अपनी मैया से कहते हैं, कहो माता, इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। यह रिस का अर्थ है क्रोध, गुस्सा के मारे वो खेलने नहीं जाते हैं बाहर। फिर कहते हैं, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरी तात। वो पुनी पुनी का अर्थ है बार बार, वो बार बार अर्थात बलभद्र भैया मुझसे बार बार कहते हैं कि बता कि तेरी माता कौन है और कौन है तेरे तात। तात का अर्थ होता पिता। बलभद्र भैया मुझसे कहते हैं बार बार, बताओ तेरी माता कौन है और तेरे पिता कौन है। आगे देखते हैं, गोरी नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल ज्ञात। बलभद्र भैया ये भी कहते हैं मुझसे कि यशोदा माता भी गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं, परंतु तेरा जो रंग है, शरीर है, वो श्याम रंग का है। इसी कारण सबका तब मैं बताओ कि इस प्रकार मुझे बलभद्र भैया चिढ़ाते और कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा माता दोनों गोरी गोरी है, परंतु तू क्यों श्याम रंग का है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात। माता तुम जानती हो चुटकुआल बाल जो हैं ये भी मुझे ये उन क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। अर्थात बलभद्र भैया इन्हें भी ये सारी बातें उन्होंने सिखा दी है और बार बार मुझे ताने देकर वो भी हंसते हैं और बलभद्र भैया उनको भी ये सब बातें बता दी हैं और वो सब मुझे देखकर मेरा उपहास करते अर्थात मेरा मजाक उड़ाते हैं। तू ही का माता तू मोही को मारन सीखे। कृष्ण ये तो यशोदा माता से कहते हैं कि तू मोही को मारन सीखी, अर्थात तुमने ही मुझे मारना सीखा है, तुमने मुझे ही मारना सीखा है। हसत सबे मुस्कात, वो कहते हैं कि बार बार सब मुझ पर मुस्काते हैं, परंतु तुम जो है बलभद्र भैया को नहीं डांटती हो। उन्होंने सभी को ये बात कह दी है और तुम कभी भी बलभद्र भैया को नहीं डांटती है, तुम मुझे ही मारने को सीखी हो, मैं क्या करूं। तुम मोही को मारन सीखी मैया, तुमने ही मुझे सिर्फ मारना सीखा है। दाऊ दाऊ कभू न कीजिए, तुम दाऊ भैया पे अर्थात बलराम भैया पे कभी नहीं गुस्सा क्रोधित होती हो। मोहन मुख रिस के ये बातें, अर्थात श्री कृष्ण के मोहन मुख अर्थात मन को मोहने वाली मुख से ये सब क्रोध की बातें सुनकर यशोदा माँ का मन ही मन प्रसन्न हो जाता है। वो रोते रोते श्री कृष्ण जब रोते रोते अपनी भावना को व्यक्त करते तो यशोदा माता कृष्ण के मुख को देखकर, श्याम मुख को देखकर अर्थात मोहक मुख को देखकर वो क्या होता है, उनका हृदय मन ही मन मुस्काने लगता है और कहती है, यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो जाती है और कहती है, सुनो कान्हा बलभद्र चबाही जन्मत ही के धूत। बलभद्र जो है, जो बलराम हैं तुम्हारे बड़े भैया बलभद्र चबाही, वो जन्म से ही चुगलखोर है। जन्मत को ही धूत का अर्थ है चालाक, वो जन्म से ही चालाक है, धूर्त है, चुगलखोर है। सुर के श्याम मोही गोधन की सो। हे कान्हा, मुझे इन गोधन की सो अर्थात गोधन मतलब इन गायों की सौगंध है। सौ का अर्थ है सौगंध, कसम है, इन गौ की सौगंध है। हो माता तू पुत, मैं ही तुम्हारी माता हूँ। पुत का अर्थ होता पुत्र और तुम ही मेरे पुत्र हो। जो बलभद्र है वो जन्म से ही क्या है,
चुगलखोर और चालाक है, वो तुम्हें बार बार परेशान करता है। और मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हारी माता, मैं इन गायों की सौगंध खाती और कहती हूँ कि जो मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे लाल हो, मेरे पुत्र हो। और माँ क्या करती है, श्री कृष्ण को गले से लगा लेती है। और इस पद में सूरदास जी ने बहुत ही सुंदरता से कृष्ण के एक अनोखे रूप का वर्णन किया है। चलते एक बार फिर से देख लेते हैं। मैया मोही दाव बहुत खिजायो, मोसी कहत मोल को लीहनो, तू जशमती कब जायो। कहा करो यही रिश्के मारे, खेलन नहीं है जात, खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है तेरी माता, कौन है को है तेरे तात। गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कर कत श्यामल घात। चुटकी दे दे ग्वाल बाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तो मोही को मारन सीखी, दावी कबू न खींचे। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जशुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहो काना बलभद्र चबाही, जनमत को धूत। तू श्याम मोही गोधन को सो, हो माता तू पूत। हे माता, श्री कृष्ण ने यशोदा माता से बलभद्र की शिकायत करते हुए इस पद में बहुत ही सुंदर भाव को सूरदास जी ने व्यक्त किया है। मैया अपनी माता श्री कृष्ण मैया से कहते हैं, मैया मुझे बलभद्र भैया बहुत चिढ़ाते हैं, अर्थात बड़े भैया बहुत चिढ़ाते हैं, जिनका नाम है बलराम। वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वो मुझसे कहते हैं, माता कि तुमको तो खरीदा गया है, अर्थात मोल कर लाया गया है। तुम ही यशोदा माता ने, और कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माता ने कब जन्म दिया है, तुम्हें तो खरीद के लाया गया है। क्या करूं माता, इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनी पुनी का आदत है बार बार। वो मुझसे बार बार कहते हैं, अच्छा बता कौन है तेरी माता, कौन है तेरे तात। तात का अर्थ है पिता, तेरे पिता और तेरी माता कौन है बता। वो कहते हैं ये भी कि गोरी नंद जशोदा गोरी, तू भी गोरी है और पिताजी भी गोरे हैं, परंतु तो मैं कैसे श्याम रंग का हूँ। और वो मुझे इस प्रकार चिढ़ाते हैं और ये सब बातें वो बार बार को भी बता दे रहे हैं। और वो भी क्या करें, चुटकी दे देकर, अर्थात मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पे हंसते हैं वो सब। तुम मोही को मारन सीखी, तुमने ही मुझे मारना सीखा है। दाऊ कबू न खींचे, तुम दाऊ पे कभी नहीं गुस्सा करती हो माता, तुम उस पे कभी क्रोधित नहीं होती है। मोहन मुख रिसकी ये बातें, मोहन की मुख अर्थात कृष्ण के मुख से ये सब मीठी मीठी बातों को सुनकर यशोदा माता का हृदय क्या होता है, पिघलने लगता है। जसुमती सुनी सुनी रीझे, और वो क्या करती है, मन ही मन प्रसन्न होती है उनकी बातों को सुनकर। और वो कहती है, नहीं लल्ला, सुनो कान्हा, बलभद्र जो है एक नंबर का चुगलखोर है, चालाक है, वो बचपन से ही धूर्त है। तो श्याम सुर के श्याम हो, मुही गोधन की सो, मुझे इन गायों की सो, गोधन कहते गायों की सो, तुम ही मेरे पुत्र हो, मैं ही तुम्हारी माता हूँ। तो इस पद में बहुत ही सुंदरता से अनेक भाव का वर्णन किया गया। आइए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कठिन शब्दों में भोर का अर्थ है सुबह, मधुबन का अर्थ है वन, पठायों का अर्थ होता है भेजा गया, बहियन का अर्थ है बाहें, उसके बाद विधि का अर्थ है तरीका, बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती, भोली भोरी का अर्थ होता है भोली, भेद का अर्थ होता है अंतर, उर का अर्थ होता है हृदय, खिजायों का अर्थ होता है चिढ़ना, मौसी का मतलब होता है मुझसे, रिस का अर्थ होता है ईर्ष्या नाराजगी, पुनी पुनी का अर्थ होता है बार बार, तात का अर्थ होता है पिता, श्याम का अर्थ है श्याम वर्ण,
खीजे का अर्थ होता है डांटना। उसके बाद गोधन का अर्थ होता है गायो। खीजे का अर्थ क्या होता है? डांटना। गोधन का अर्थ होता है गायें और पूत का अर्थ होता है पुत्र। तो इस प्रकार हमने कृष्ण के बाल रूप के संपूर्ण भाग को पढ़ा। इसे हम अपने गृह कार्य में सूरदास के बाल वर्णन के पदों की व्याख्या का अभ्यास करेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। उससे पहले मैं कुछ प्रश्न उत्तर करना चाहती हूँ। प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण माता से क्या नहीं खाने की बात कर रहे हैं? तो माखन। श्री कृष्ण मधुबन से कब घर आते हैं? सांझ को अर्थात संध्या के समय। श्री कृष्ण को माँ भोली क्यों लगती है? क्योंकि वो इन ग्वाल बालों की बातों में आसानी से आ जाती है। श्री कृष्ण को कौन चिढ़ा रहे हैं? श्री कृष्ण को ये ग्वाल बाल चिढ़ा रहे हैं। यशोदा ने हंसकर क्या किया? यशोदा ने हंसकर श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले भाग में हम एक नए अध्याय के साथ आएंगे। धन्यवाद।